स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमारे चैनल की वेबसाइट www.hindustanlivetoday.com को लॉगिन करके या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप हिंदुस्तान लाइव टुडे को डाउनलोड करके भी खबरों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। हिंदुस्तान लाइव टुडे के स्वास्थ्य जगत में विशेष बातचीत में आज कार्यक्रम में शख्सियत है डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जो कि जाने माने मनोचिकित्सक हैं। हमने उनसे विशेष बातचीत में जाना कि कैसे हम अपने आप को बिना मानसिक दबाव के स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर भी जनता मानसिक दबाव में है और व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित है, जिसको लेकर आमजन मानसिक तनाव में है। आइए देखते हैं डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह की सलाह, कैसे हम मानसिक तनाव को दूर करके स्वस्थ रहें। हिंदुस्तान लाइव टुडे के स्वास्थ्य जगत में आपका स्वागत है। देखिए विशेष बातचीत अमरदीप वर्मा के साथ। नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव टुडे के स्वास्थ्य जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरदीप। आज हमारे साथ स्वास्थ्य जगत में एक शख्सियत है डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जो कि मनोचिकित्सक है। जिस प्रकार कोरोना वायरस चल रहा है उसको लेकर काफ़ी लोगों को मन में भी काफ़ी शंकाएं रहती है कि किस प्रकार का वायरस है, क्या अटैक करेगा, जिससे लोगों के मानसिक रूप से बहुत ही प्रभावित कर रहा है। इसी बारे में हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि इसका मानसिक रूप से क्या असर पड़ता है और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, बताइए सर, जैसे काफ़ी कोरोना वायरस एक्टिव है, पहले की अपेक्षा मरीज जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, केसेस नए भी आ रहे हैं, तो लेकिन इसका जो मानसिक प्रभाव पड़ रहा है वो किस हद तक कोरोना वायरस को फेस करने में नाकाम है? देखिए, मैं इस बारे में दो चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर एक, अभी ये जो लड़ाई है ये अभी लंबी चलनी है, पहली चीज़। तो हम सभी को अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि कोई वैक्सीन आनी है, कोई दवाई आनी है और वो लगेगी और एकदम से पहले की तरह स्थिति हो जाएगी। तो हम सभी लोग तैयार रहें एक लंबी लड़ाई के लिए। किसी भी आदमी को अपने को गलतफहमी में नहीं रखना चाहिए। एक बात, कोरोना से संबंधित जो भी बचाव की बातें हैं हम सभी जानते हैं, जैसा कि कोई भी क्योर नहीं है, तो मतलब कि सिर्फ प्रिवेंशन ही है जो हमारे हाथ में है। इससे बचने की जो सारी बातें हैं वो मैं नहीं समझता हूँ अब किसी को भी बताने की, समझाने की ज़रूरत है। भारत सरकार, सभी मीडियाकर्मी, सभी अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे आप देखते हैं सुबह से शाम तक। तो कहने का मतलब वही है कि उन सभी बातों को हल्केपन में ना लें, एक बात। दूसरी बात ये है कि कोरोना से कोई भी ऐसा व्यवसाय, कोई भी ऐसा औद्योगिक जो गतिविधियां हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो कि अछूती रही हो, सब पे फ़र्क पड़ा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये समय है, मार्च से हम इस समय जुलाई चल रहा है, तो इतने महीने हो गए हैं, हर आदमी थोड़ा सा हताश है। पहले था कि लॉकडाउन हुआ, कम होएगा, लेकिन आप अगर टीवी में, अखबार में उठा के देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब जो है ये गति बढ़ रही है। सर, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन में काफ़ी लोग घर भी रहे हैं, अपने काम से भी जो लोग बाग छुट्टी पे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ा है, जैसे आप बता रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया पे इफेक्ट पड़ा है, बिजनेस क्लास पे, मिडिल क्लास पे काफ़ी फर्क पड़ा है। इसमें काफ़ी लोग सर स्ट्रेस में आ गए हैं, और अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है तो जो हमारे टीचर्स है उन पर भी प्रेशर है, और जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उन पर प्रेशर है। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे, वे किस तरह से अपने माइंड को फ्रेश रखें जो ये स्ट्रेस ना हो पाए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसका असर समाज के हर हिस्से पे पड़ा है, हर हिस्से पे। तो पहली चीज़, अगर जो भी हमारे मित्र बंधु हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, एक तो वो इस विचार को अपने मन में ना आने दें कि भाई मेरे पे ज़्यादा, हर आदमी परेशान है, ठीक है। तो आप जैसे अकेले नहीं हैं, आप जैसे सैकड़ों लाखों लोग हैं जो इस समय परेशान हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि जब हम परेशान होते हैं तो देखिए, जैसे हम मोटे तौर पे कहते हैं कि एक कुकर है या कोई कमरा है, तो उसमें से वेंट आउट, जो भी अंदर आपकी फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, अच्छी हैं, उनको हम कहते हैं वेंट आउट कीजिए, उनको वेंटिलेशन दीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, साथी हैं, संबंधी हैं, उनके साथ बात करिए, पहली चीज़। कोई भी दिक्कत आप, अक्सर हम ऐसा क्या देखते हैं कि लोग हैं
घर है, 4 लोग रहते हैं, चारों लोग अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, जबकि चारों लोग सुबह से शाम तक एक ही घर में रह रहे हैं और फिर भी बहुत कम बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत फेस टू फेस होकर अपनी समस्याओं को एक दूसरे के सामने रखें। मोबाइल के, टीवी के, इससे समय निकाल कर एक दूसरे को समय दें। दूसरी बात, जो आए दिन हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, घबराहट रहना, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, रोने का मन कर रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, तो हम इसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें। रोज़ पेशेंट आते हैं कि सर वहाँ से एल्प्रेक्स ले रहे थे। अब हम सभी जानते हैं ओवर द काउंटर बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अवेलेबल हैं। इन सभी दवाइयों के सेल्फ मेडिकेशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इससे आपको नुकसान ही होने वाला है। अपनी दिनचर्या को सही रखें, समय से सोएं, समय से जगें। आजकल हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि नींद की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, और उसमें जब हम थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करते हैं पेशेंट से, तो क्या पता लगता है कि पेशेंट को पता है कि अगले दिन तो जाना ही नहीं, ऑफिस तो बंद है, तो सुबह कोई पूछने वाला नहीं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। तो वही अब हम क्या देखते हैं कि साहब 11 बज गए, 12 बज गए, रोज़ एक मूवी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपनी बेसिक जो रूटीन वर्क है, टाइम से सोएं, 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो सर्केडियन रिदम को अपने ना बिगड़ने दें। जो भी सोने का समय 9-10 बजे सोएं, सुबह 6-7 बजे उठें। दिन में 1 से 2 बार कम से कम हम ये कहते हैं, क्योंकि समय प्रचुर मात्रा में है सभी पे, 20 से 30 मिनट अपना व्यायाम करें, पानी खूब पिएं, खाली पेट लंबे समय ना रहें, और अपना जो भी बातें हैं अपने सगे संबंधियों के साथ, घर में माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ओपन अप करें, वेंट आउट करें। मोबाइलों पे अपनी समस्याओं का निदान ना ढूंढें। गूगल पे हम देखते हैं कि जी गूगल पे हमने ये देखा, मुझे ये हो सकता है, नहीं, ठीक है, जो भी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। अब आप ये भी देखेंगे कि सभी अखबारों में सभी मीडिया कर्मी भी, मीडिया बंधु भी, अब हेल्पलाइन आपके लिए हर समय अवेलेबल है। सरकार ने भी इसमें क्या किया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितने भी मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट लोग हैं, उन सभी की हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल हैं। तो कोई भी बात है उसे अपने तक ना रखें कि दिमाग में कुछ नेगेटिव विचार चल रहा है, आप बिस्तर पे नींद नहीं आ रही, वो चीज़ दिमाग में चले जा रही है, नहीं। स्पीक अप। जो भी वो हेल्पलाइन नंबर हैं उनमें बहुत ही स्किल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं जो फ्री में हैं, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब मोटा यही है कि चीज़ों को अपने तक ना रख के सगे संबंधियों से बात करिए, जो हेल्पलाइन नंबर है उसकी सहायता लीजिए और पॉजिटिवली इस चीज़ को आगे लेके जाइए। सर, जैसे कि जो कोविड-19 के पेशेंट है, जो इफेक्टिव है, उनकी मेडिसिन तो अभी कोई बनी नहीं है, एक डेली रूटीन है जिनमें उनका इलाज होता है, लेकिन बताया जाता है कि वो मेंटली जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट होती है, कि यदि वो मेंटली प्रेशर ना ले तो जल्दी ठीक हो पाएंगे। क्या इसके लिए आपके कोविड-19 जो पेशेंट है उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज़ साफ बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, हम सभी हैं जो जीवन के कभी ना कभी हम सब परेशान रहते हैं। अब होता ये है इसमें कि कोरोना की शुरुआत आपको याद होगा मार्च से शुरुआत हुई, तो होते होते अब जाके कहीं ना कहीं हताशा जाए देखने को मिलती है, क्योंकि लोग थक गए हैं। लोग भी हैं, प्रशासन भी है कि भाई कितना हाथ धोएं, है ना, कितना अपने को घर के अंदर बंद रखें। लेकिन मैं यहीं पे इस चीज़ को बिल्कुल अंडरलाइन करना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा, किसी भी महामारी की 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में स्टेज 3 में आ चुके हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। स्टेज 4 जो हम आखिरी की स्टेज कहते हैं, उसको वो स्टेज है जो अभी हमने यूएस में, ब्राज़ील में देखा है, जिसमें कि यही कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा मुजफ्फरनगर वासियों से, अपने देशवासियों से करबद्ध निवेदन ये है कि अब इस समय, आज का दिन और आने वाले 1-2 महीने बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होने वाले हैं। हम अपनी सुरक्षा, अपने जो भी चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, उनका बहुत ही सख्ताई से और बहुत नियम से पालन कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स देना है और किसी भी प्रेशर को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, जिससे हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य जगत में आज जिस शख्सियत के साथ हम रूबरू हुए, डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह एक जाने माने मनोचिकित्सक है, जो भी
अपनी कोई समस्या है उसके बारे में मिलना चाहे तो डॉक्टर साहब से आकर के संपर्क कर सकता है। अमरदीप वर्मा, हिंदुस्तान लाइव टुडे के लिए। आप विशेष सलाह के लिए डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह से अपॉइंटमेंट लेकर परामर्श भी ले सकते हैं। परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।